बीएसएफ, एनआईए, सीआईएसएफ और सभी के लिए, आपको बीएसएफ के लिए और खासकर एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। तो उसके लिए आपको, अगर आप इस वीडियो पूरे आप देखना चाहते हैं तो आपको इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, वहां से जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सभी धर्म के बारे में देखेंगे। पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। धर्म के बारे में देखेंगे। पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बौद्ध धर्म के कुछ सवाल करा दिए हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा सवाल है, विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेय थे। अगला है हमारा सुतपिट। सुतपिट को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। आगे है हमारा बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सुतपिट में वर्णित है। सुतपिट में वर्णित है। आगे है हमारा तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव थे। आगे हमारा है नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय हैं जो बौद्ध शिक्षा के लिए प्रधान केंद्र थे। बौद्ध शिक्षा के लिए प्रधान केंद्र थे। आगे है हमारा बौद्ध पावा में कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध है जो पावा के कुशीनगर चले गए और यहीं एक सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। उसके बाद आगे है हमारा अशोक, मीनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार से विशिष्ट योगदान दिया था। अगला है हमारा बौद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बौद्ध संगीत की क्या है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीत की क्या है? 480 ईसा पूर्व से पूर्व है हुआ था, जो इसकी स्थापना राजगीर में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकाश्यप। उसके बाद शासन काल था अजात शत्रु का शासन काल था। अगला था द्वितीय बौद्ध संगीत की था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में स्थापना था। सवाकामी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद कालाशोक के शासन में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीत की है 250 से 51 ईसा पूर्व में। इसकी स्थापना पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगली पुत्री थे इसके अध्यक्ष और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत की है जो प्रथम शताब्दी में हुआ था। उसके बाद कुंडलवन कश्मीर में है, ये इसकी स्थापना कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। उसके बाद वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। वसुमित्र इसके अध्यक्ष, चौथा बौद्ध संगीत की के अध्यक्ष वसुमित्र थे। उसके बाद शासनकाल किसका था? कनिष्क का शासनकाल था। आगे हमारा बौद्ध धर्म यहीं पे समाप्त होता है। उसके बाद हमारा शैव धर्म आता है, जो परीक्षा में एक सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम इसको आज अब देख लेते हैं। शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। शिवलिंग का पूजा का पहला साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। उसके बाद ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में हुआ है। उसके बाद हमारा है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। उसके बाद हमारा है आगे चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध
राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। वो हड़प्पा काल से ही शैव का यानी शिव भगवान की पूजा की जाती है। उसके बाद हमारा शैव काल खत्म होता है, उसके बाद हमारा ईसाई धर्म आता है। इसमें से भी आपको अधिक एग्जाम में एक सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है। ईसाई धर्म के प्रथम ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म के प्रथम ग्रंथ है जो बाइबिल है। ईसाई धर्म का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इसकी माता का नाम क्या था? मैरी था। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी था तथा पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। उसके बाद हमारा है ईसा मसीह को फांसी पर पोटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को फांसी पर किसने? पोटियस ने चढ़ाया था। उसके बाद हमारा अब इस्लाम धर्म स्टार्ट होता है। यहाँ से इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मौ साहब थे जो इस्लाम के संस्थापक है, जो हजरत मौ साहब थे। उसके बाद हमारा है इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। हजरत मौ साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। उसके बाद है इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीन था। उसके बाद आगे है हजरत मौ साहब को 6 से 10 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हजरत मौ साहब को 6 से 10 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान हुई थी। उसके बाद आगे है हमारा 6 से 22 ईस्वी में को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है मौ साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। मौ साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। उसके बाद हमारा आगे है इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की शासक मुस्ताफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। इस्लाम जगत की खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि इसे तुर्की शासक मुस्ताफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। उसके बाद पारसी धर्म यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र ईरानी थे। उसके बाद इनकी शिक्षाओं का संकलन जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर मजदा को मानते हैं। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर मजदा को मानते हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ सिख धर्म स्टार्ट होता है। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। सिख के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। उसके बाद ये मुगल बादशाह बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। ये मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन कौन थे? तो गुरु नानक थे। गुरु नानक है जो सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु नानक ने लंगर पतंग व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला स्थापित की।
गुरु नानक देव की मृत्यु है जो 1539 ईस्वी में करतापुर करतापुर में हुई थी। करतापुर में हुई थी। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतापुर में हुई थी। इनका जन्म 1469 ईस्वी, गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ननकाना साहब में हुआ था। ननकाना साहब में, तलवंडी ननकाना साहब में हुआ था। गुरु अंगद सिख के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। गुरु अंगद ने किया। इन्होंने लंगर पंगत व्यवस्था को अस्थायी बना दिए थे। कौन? तो गुरु अंगद ने। उसके बाद आगे हमारा है सिख के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदू से अलग होने वाले कई कार्य किए थे। जो सिख के तीसरे गुरु अमरदास थे। इन्होंने सिखों के लिए हिंदू से अलग विवाह पद्धति बनाई जिसे लवन कहते हैं। एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और इनकी पुत्री बीवी भानी को कई गांव दान में दिए। सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीवी भानी को 500 बीघा जमीन दी थी। गुरु अमरदास ने इस जमीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर की स्थापना की। अमृतसर का पहला नाम रामदासपुर रखा गया था। उसके बाद गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने हमरम मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर में जलाशय के अंदर कराया था। उसके बाद मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद थे। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण कराया। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। किलाबंदी किए थे। सिखों के 7वें गुरु हर राय थे। यहाँ सिखों के 7वें गुरु हर राय थे तथा दारा सिकोह ने इनसे मुलाकात की तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। तेग बहादुर की हत्या करा दी। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनकी निवास स्थान कहाँ थे? आनंदपुर। इनकी निवास स्थान को आनंदपुर साहब कहते हैं। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। इन्होंने सिखों के लिए पंचकार अनिवार्य किए। केस, कंधा, कृपान, कच्छा और कड़ा, ये पांचों हैं जो हमें सिखों के लिए 5 पंचकार अनिवार्य किए हैं। इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिलाओं के नाम के अंत में कौर जोड़ने को कहा है। उसके बाद हमारा आगे है खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाख के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु
708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर हुई थी। नांदेड़ नामक स्थान पर हुई थी गुरु गोविंद सिंह का जन्म। इनके दो पुत्र फतेह सिंह व जोरावर सिंह को वजीर खां ने दीवार में चुनवा दिया था। दीवार में क्या किया? चुनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान अस्थायी रूप दिया था और यह भी कहा कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगा। ये है जो पुत्र फतेह सिंह और जोरा सिंह को वजीरा खान ने दीवार में 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के अंदर चुनवाया था। उसके बाद हमारा आगे है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर की चर्चा होती है यहाँ से। बंदा बहादुर, इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव था बंदा बहादुर के बचपन का नाम। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इसके पिता का नाम रामदेव था और इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह तथा गुरु नानक देव के नाम पर सिक्के चलाए। बंदा बहादुर ने सरहिंद प्रांत के मुगल वजीरा खां की हत्या कर दी। वजीरा खां की हत्या कर दी थी। मुगल बादशाह फरूख सियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरदासपुर नंगलगांव नामक स्थान पर मार दिया गया। उसके बाद हमारा महाराजा रणजीत सिंह के बारे में यहाँ से हमारे चर्चा करें। महाराजा रणजीत सिंह, इनका जन्म गुजरावाला में 13 नवंबर 1780 को हुआ था। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रतिनिधिता के बीच अमृत शहर की संधि हुई। महाराजा रणजीत सिंह का विदेशी मंत्री फकीर अजीजुद्दीन थे और यहाँ वित्त मंत्री दीनानाथ थे। वित्त मंत्री कौन थे? दीनानाथ। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई थी। भैरोवाल की संधि 1846 ईस्वी में अंग्रेजों तथा राजा दिलीप सिंह के बीच हुई थी। महाराजा रणजीत की धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। अब यहाँ से हमारा वैष्णव धर्म स्टार्ट होता है। वैष्णव धर्म के बारे में, वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इनका विकास भगवत धर्म से हुआ था और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे जो विष्णु वंशीय यादव कबीले के थे। प्रमुख मत तथा आचार्य हमारा यह है विशिष्टाद्वैत है जो रामानुजाचार्य थे और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य थे। अद्वैत थे मध्याचार्य। द्वैत थे कौन? मध्याचार्य। अद्वैत थे निबंधकारकाचार्य। भारत के यवन राज्य कौन कौन से हैं? भारत का आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम निम्नलिखित है। हिंदू, यूनानी, शक, हून, पहलव, कुषाण थे। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। यह आक्रमण उसने 190 ईसा पूर्व में किया था। इसने शासक को अपनी राजधानी बनाया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया था। हिंदू यूनानियों में सबसे विख्यात शासक मिनांडर था। इसकी राजधानी साकल सियालकोट थी। प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर ने नागार्जुन नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में है। इस पुस्तक का नाम क्या है?
मिलिंदपन हो। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाया था। हेलेनिस्टस आर्ट हिंद यूनानियों द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट थी। भारत में गांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। पर्दे का प्रचलन भी हिंद यूनानियों ने कराया था। अब यहाँ से शक स्टार्ट होता है। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। प्रथम शक राजा मोगा था। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक संवत चलाया जिसे विक्रम संवत का नाम से जाना जाता था। उसी समय में विक्रमादित्य की उपाधि एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था जिसका शासक गुजरात के एक बड़े भाग पर था। रुद्रदामन ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील को पुनः जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेम था। उसने संस्कृत भाषा में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे अपने आप को। अब यहाँ से हमारा सिकंदर के बारे में चर्चा होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसका आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है जो हमारे चैनल पर है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।